तो अभी एयरलाइंस ने अनाउंस कर दिया है कि मीकत पॉइंट आने में सिर्फ अभी 30 मिनट रह गई है। तो मीकत पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये पॉइंट होता है कि अगर आपको दिख रही हो तो वो रही क्लॉक, फेमस क्लॉक टावर। तो ये वाले गेट से अगर आप जब भी उम्रा करने हो तो आपको ये 79 वाले गेट से सामने आना है, और उसके सामने जो इसको पॉइंट इसको हम बोलते हैं हिजरे अस्वद और ब्लैक स्टोन। तो मैंने जमज़म पानी पी है। मरवा से एग्ज़िट करते हो और यहीं पे आपको बाहर सलोन वाले या आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मज़हर ख़ान, और एक हर मुसलमान में सपना होता है कि उसको ऊपर वाले से बुलावा है, अल्लाह के घर पे बुलावा है ताकि वो हज या उम्रा करने जा सके। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे उम्रा का बुलावा आ गया है और मैं जा रहा हूँ उम्रा करने। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और आप देख सकते हो काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अपने गेट की तरफ। तो जो मेरी जो फ़्लाइट है वो सऊदी एयरलाइन से है, तो अभी हम गेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अंदर जाके उसको चेक इन करते हैं। तो आई थिंक इस साइड से एंट्री है, इस साइड से। तो हमारी इकनॉमी है तो हम इस साइड से, आई थिंक काफ़ी भीड़ है तो यहीं पे लग जाते हैं गेस। तो बैगेज चेक इन हो गया। आई थिंक काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, बहुत ही पेशेंट था, तो जल्दी से हो गया और मुझे ये अपना ये बोर्डिंग पास मिल गया है। और अब जो मेरा जो नेक्स्ट स्टेज है मैं वो जा रहा हूँ क्लियरेंस में। तो चलते हैं, काफ़ी भीड़ होती है तो आई थिंक ये पास वाला ही ले लेते हैं इसमें। अभी मेरा क्लियरेंस हो गया है, तो काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लग रहा था कि हो जाएगा 15-20 मिनट में, बट आई थिंक 45 मिनट्स ले गया। काफ़ी चीज़ें थी बैग में तो इसलिए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब हम सीधे दिल्ली ड्यूटी फ्री चलेंगे और उसके बाद कुछ खाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ टाइम है तो हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो बेसिकली लाउंज होता है, तो लाउंज में कुछ खाने की कोशिश करेंगे। और ये इतना प्यारा व्यू आ रहा है एयरपोर्ट का। कोर्ट तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट और ये रहा। वो खाना हो गया है, पेट काफ़ी भर गया। बस अब जा रहे हैं प्रेयर रूम और नमाज़ पढ़ने और जल्दी से आराम चेंज करने। तो मेरे साथ और भी लोग पीछे आ रहे हैं, अभी आपको दिखेंगे। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि कहाँ पे प्रेयर रूम है और कैसे आराम चेंज करना है। तो ये रहा प्रेयर रूम। आई थिंक फिर हम आगे राइट साइड में आगे प्रेयर रूम चलता है। तो मैंने एहराम पहन लिया है और नमाज़ भी अदा कर लिया, बस बोर्ड करने जा रहा हूँ। नमाज़ में सिर्फ 20 मिनट रहता, फटाफट मुझे एहराम पहली बार मैं पहन रहा था, मुझे पता नहीं था, तो मेरी लोगों ने हेल्प कर दी और बस मैं जल्दी से एहराम पहना और नमाज़ अदा करके बस मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ। बोर्डिंग चालू हो गई है। तो नमाज़ के अंदर में काफ़ी टाइम था नहीं तो इसलिए मैं उस एरिया को कवर नहीं कर पाया, बट अब यहाँ पर यू कैन सी कितनी भीड़ है। तो अभी मैं इस साइड हूँ, तो उस साइड वाले की एक्चुअली बोर्डिंग चालू हो गई है। मैं ज़ोन 3 से हूँ और ज़ोन 2 की बोर्डिंग चालू होगी, तो काफ़ी भीड़ है। अभी मैं अंदर जाके दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट सारा प्लेन फुल है और सारे उम्रा वाले ही हैं। तो अभी हमारा चेक इन हो गया है और मैं प्लेन में आ गया हूँ और आई थिंक 10 मिनट में फ़्लाइट निकल जाएगी। और प्लेन में जितने भी लोग हैं सब ही उम्रा करने वाले हैं। आई थिंक बहुत ही कुछ लोग हैं जो बिना उम्रा वाले हैं या मे बी बिज़नेस पर्पस या पर्सनल विजिट के जा रहे हैं, बट पूरे प्लेन में आपको देखने को मिलेगा कि सारे उम्रा वाले ही हैं। तो मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ।
ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هادي مدير المقصورة يا عقاد الطائرة عبد الهاني جمال الدين. और किसी तरह से बाहर का कुछ व्यू हो इस तरह से। तो उम्रा के 4 अरकान होते हैं। तो पहला अरकान जो आपका होता है वो होता है उम्रा में आपका एहराम पहनना, नियत करना और नफिल की नमाज़ पढ़ना। तो नफिल की नमाज़ और ये जो एहराम था मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पहन लिया था। और जो नियत होती है वो होता है या तो आप एयरपोर्ट पे ही बना लो या जस्ट एक टिकट पॉइंट होता है जो एयरलाइन आई थिंक अनाउंस करेगी जब जद्दा एयरपोर्ट पहुँचने वाले होंगे। बट मैंने नियत अभी बांध ली है और आई थिंक एडवाइजेबल होता है क्योंकि आप ऑलरेडी उस पोजीशन में आ ही गए हो। तो मैंने नियत ये पूरी कर ली है। तो अब पूरी सफ़र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ के जाना होता है जब तक कि आप काबे शरीफ को आप देख ना लें। और अभी क्योंकि मैं सऊदी एयरलाइन से ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़्लाइट में आपको ऑप्शंस क्या क्या दिखते हैं। तो यहाँ पे है आपका वॉच, लिसन, रीड। तो इस्लामिक में आपको कुरान शरीफ दिख जाएगी, राइट। तो जैसे अब फ़्लाइट इस्लामिक में अगर मैं जाऊँ तो इस्लामिक में आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स है या ऑडियो है। तो ऑडियो में अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ऑडियो में यहाँ पे कुरान शरीफ है अलग अलग इमाम से। तो आप कोई सी भी सफ़र में एक कुरान शरीफ की आयतें एक ऑडियो बुक पढ़ सकते हो। तो अभी हमें ये लंच पैक मिला है। लंच पैक में आपका ये नॉनवेज थाली है बेसिकली। तो इसमें ये कुछ है आपका जूस, डेज़र्ट, पराठा और एक ये मफिन भी है और मेडिकल फूड है और इसके साथ कुछ रिफ्रेशिंग टिश्यूज़ समथिंग एंड ऑल। थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन खाने के लिए आई थिंक काफ़ी सही रहेगा। बट फिर भी मैं कहूँगा लास्ट टाइम शायद मैं एमिरेट्स से ट्रैवल किया था और इकोनॉमी में ही ट्रैवल किया था। तो आई गेस एमिरेट्स का प्लैटर थोड़ा बेटर था इससे। तो ठीक है यार, इतनी ऊंचाई पे यही मिल रहा है, क्या ही कंप्लेन करो। चलो, और अभी हम हैं जस्ट पाकिस्तान की सरहद को पार करते हुए। तो अभी एयरलाइंस ने अनाउंस कर दिया है कि मीकत पॉइंट आने में सिर्फ अभी 30 मिनट रह गई है। तो मीकत पॉइंट क्या होता है, बेसिकली ये पॉइंट होता है कि जहाँ से आपको अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हो तो आपको इस पॉइंट से पहले आपको अपनी नीयत बांध लेनी होती है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैंने भी अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे ही एहराम पहन लिया तो नीयत वहीं पे बांध ली थी। तो मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केस में होता क्या है कि अगर मान लो कि आपने एहराम नहीं पहना है एयरपोर्ट पे या आपने नीयत नहीं बांधी है तो एटलीस्ट आप जब प्लेन में हो तो प्लेन में वो पॉइंट मीकत पॉइंट क्रॉस करने से पहले आपको एहराम भी पहनना है और नीयत भी बांधनी है। अगर आपने एहराम पहना है नीयत नहीं बांधी तो आप नीयत बांध लो, और अगर आपने एहराम भी नहीं पहना और नीयत भी नहीं बांधी है तो आपको दोनों ही काम करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका उम्रा नहीं माना जाएगा। तो इस हिसाब से आई थिंक कोई भी एयरलाइन अगर होगी, अब मैं जैसे सऊदी एयरलाइन जा रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट से पहले ही मुझे अनाउंस कर देंगे। इसी तरह से मान लो अगर कोई और एयरलाइन होगी तो आई थिंक सब से दूसरी एयरलाइन में भी सेम चीज़ होती है। तो मेक श्योर करें कि आप वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि एयरलाइन में क्या होता है बहुत ज़्यादा मुझे कंजेस्शन दिख रहा है। तो इससे बेटर है कि आप किसी भी जो आपका जो सोर्स एयरपोर्ट है आप वहीं से ही एहराम पहन के आओ और आप वहीं से ही नियत बांध के आओ। और जद्दा का एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं दिखाता हूँ। तो ये है जद्दा का एयरपोर्ट और वो उस साइड वो तुम्हें देखने को मिलेगा एक एक्वेरियम जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है एक्वेरियम। तो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। आई थिंक बाहर शटल मुझे देखने को मिलनी चाहिए, वो शटल है। वो है हमारी बस और हमने 25 रियाल दे के इसको कराया है, वालेकुम कराया है। बस लास्ट बस थी, बस मिल गई मुझे।
दोस्तों मैं जा रहा हूँ जद्दा से मक्का। अब मैं जब बाहर निकला तो यहाँ से जद्दा से मक्का की जर्नी आई थिंक तकरीबन 1 घंटे की है। और जद्दा से मक्का जाने के कई तरीके हैं। आई थिंक एक टैक्सी है, दूसरा आपका रेलवे ट्रेन है, और तीसरा आपका जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वो था शटल का। अब टैक्सी तो ऑब्वियसली 1 घंटे के लिए मतलब बहुत एक्सपेंसिव होती, और रेलवे ट्रेन के लिए भी मुझे आई थिंक तकरीबन 160 रियाल जो कि बनता है तकरीबन इंडियन करेंसी में 3400। और मुझे ये एक शटल वाला मुझे जो चीपेस्ट ऑप्शन लगा जो आई थिंक 25 रियाल ले रहा था, जो कि इंडियन करेंसी में होता है 550 रुपये के आसपास, 550 इंडियन करेंसी में। तो बस इसलिए मुझे बस सबसे चीपेस्ट लगा। तो और बस भी यहाँ की काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब ऑलमोस्ट मतलब AC सेंट्रलाइज है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और 1 घंटे का सफ़र है, राइट। और ये बस मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। बस मैं लास्ट पैसेंजर था जो इस पर चढ़ने वाला था, और बस मैं काउंटर में बंद ही कर रहा था, क्योंकि 1 घंटे के बाद ये कुछ फ्रिक्वेंसी होती है। आई थिंक 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही, ऐसा नहीं कि 5-5 मिनट में बस चली है, एक टाइम फ्रिक्वेंसी होती है 1 घंटे या 2 घंटे के बाद ही उसकी बस चलती है। तो बस मैं गया और मैं लास्ट पैसेंजर था, और मुझे मतलब बस मिल गई, और मैं जैसे ही आया और तुरंत बस भी चल गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि हाँ यहाँ पे किस्मत अच्छी थी। तो और इसके अलावा तुम्हें बस दिखाता हूँ, और साथ ही साथ तुम्हें बाहर का जद्दा दिखाता हूँ, अपना जद्दा से मक्का की जर्नी। तो ये देखो है कंफर्टेबल, काफ़ी कंफर्टेबल बस है, और बिल्कुल मतलब ब्रांड न्यू ऐसी है बस कि भाई उसकी कवरिंग तक ओपन नहीं हुई है। और अगर मैं तुम्हें बाहर दिखाऊं तो भाई क्या ही नई तरह की गाड़ियाँ, कार, और कितना अच्छा है। बट अगेन बहुत मतलब गर्मी है यहाँ पे। अगर मैं जैसे दिल्ली में ठंड हो रही थी, और मैं दिल्ली में जैसे जैकेट पहना था, और पर यहाँ पे आया भाई मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। तो अभी जस्ट हरम शरीफ की जो बाउंड्री है वो मैंने क्रॉस कर ली है, और अभी मैं मतलब मक्का शरीफ में आ गया हूँ। और अगर वो मैं आपको दिखाता हूँ जो क्लॉक टावर है फेमस, अगर आपको दिख रही हो तो वो रही फेमस क्लॉक टावर, और मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं हरम शरीफ, और मैं करने जा रहा हूँ उम्रा। और पहले इरकान तो मैंने एयरपोर्ट पे ही कर लिया था, तो अब दूसरा रकान जो है इरकान है तवाफ़ का, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। और जब आप हरम शरीफ में एंट्री करें तो आपको ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए, और यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा रोशनी दिखेगी, शायद ही मैंने इसके पहले कभी देखी होगी। तो चलते हैं। और यहाँ पे शायद ये आप ही ज़मज़म पानी मिल रहा है। वज़ू के लिए आपको अगर मेल हो तो आपको ये गेट नंबर 6 पे आना है, और अगर फीमेल हो तो पीछे वो गेट नंबर 7 दिख रहा है, तो आपको वहाँ पे वज़ू करना है। तो ये वाले गेट से अगर आप जब भी उम्रा करने हो तो आपको ये 79 वाले गेट से सामने आना है। और ये रहा क्लॉक टावर। तो उम्रा का जो स्टेप नंबर 2 होता है वो बेसिकली तवाफ़ होता है, और मैं तवाफ़ के लिए हरम शरीफ के अंदर आ गया हूँ। और पीछे यू कैन सी कि मेरे पीछे काबा है, और जो तवाफ़ जो स्टार्ट होता है बेसिकली वो ब्लैक स्टोन से चालू होता है, और उसके लिए उसके सामने एक ग्रीन लाइट लगी है, तो वो मैं दिखाता हूँ। तो वो एक ग्रीन लाइट है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो वो ग्रीन लाइट है, और उसके सामने जो इसको पॉइंट स्टोन बोलते हैं, हिजरे अस्वद और ब्लैक स्टोन। तो वहीं से अभी मैं जाऊँगा और अपना उम्रा चालू करूँगा। Sağdan dön. Namaz kıl. Aha, yavaş yavaş. सावरी चक्कर आहे.
तवाफ़ के बाद आप जब जमज़म पानी पीने जाएँ तो उसके पहले आपको मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज़ उससे पहले नफिल पढ़नी होती है। और मकाम इब्राहिम मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं मकाम इब्राहिम। और क्योंकि काफ़ी भीड़ है तो इस टाइम पे नमाज़ नहीं पढ़ी जा सकती, और मतलब सुनना है वहाँ पे पढ़ना चाहिए, लेकिन अब भीड़ है तो बाकी लोग को दिक्कत होगी, तो अब वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो उसके पास ही आप यहाँ पे नमाज़ आस-पास पढ़ सकते हो। तो जब आपकी नमाज़ हो जाए फिर उसके बाद हम अब पीने चलते हैं ज़मज़म पानी, और फिर उसके बाद सफ़ा मरवा। तो मैंने ज़मज़म पानी पी ले। तो ज़मज़म पानी पीने के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ अपना स्टेप नंबर 3, जिसको बोलते हैं बेसिकली सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाना। तो आई थिंक टोटल 7 चक्कर लगाते हैं और दुआएं पढ़नी होती हैं, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। दुआएं आप जो पढ़ी जाती है या तो आप याद कर लो, अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो आप चिट बना लो, और अगर वो भी नहीं होता तो आई थिंक यहाँ पे दुआ ऑलरेडी लिखी हुई होती है। तो आपके यहाँ पे बैनर्स होते हैं तो वहाँ पे लिखी होती है, तो आप उसको देख के भी पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं सफ़ा। तो मेरे सफ़ा मरवा के बाद मेरा उम्रा का स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद उम्रा हो जाने के बाद बेसिकली आपको 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़नी होती है। अब जो सफ़ा और मरवा का एरिया वो काफ़ी क्राउडेड था, तो नमाज़ चाहो तो पढ़ लो, लेकिन क्राउडेड होता, बट मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने बाहर आके नमाज़ पढ़ ली। और रकात नफिल पढ़ने के बाद अगर आप जेंट्स हो तो आपको बाल कटाने होते हैं, या तो आप पूरा गंजा हो जाओ या तो आप ट्रिम करा सकते हो। अब बाल जैसे ही आप मरवा से एग्जिट करोगे, नमाज आपकी कंप्लीट होगी, तो आपको बाहर काफ़ी लोग मिल जाएंगे कि एज अ सलून, या तो कि आपसे पूछेंगे कि आप बाल कटाना चाहते हो नहीं चाहते हो, तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो आप और उनको आपको सैलून ले जाएंगे, तो उस केस में आप सीधे गंज हो सकते हो। या एक दूसरा ऑप्शन है कि आपको भाई ट्रिम कराना है, तो अगर आपको ट्रिम कराना है तो वन ऑप्शन है कि भाई या तो आप घर से कैंची लेके आओ, सीज़र लेके आओ, और यहाँ पे आप खुद से ट्रिम हो लो। और मैं बाहर का एरिया दिखाता हूँ जहाँ आप मरवा से एग्ज़िट करते हो, जहाँ पे आपको सैलून वाले मिलते हैं और जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हो। तो ये राइट साइड है जहाँ से आप बेसिकली मरवा से एग्ज़िट करते हो, और यहीं पे आपको बाहर सैलून वाले या आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हो और अपना उम्रा फाइनल जो स्टेज है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो और आई होप कि तुम्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारी उम्रा जाने की प्रिपरेशन के लिए, या तुम उम्रा अगर जाने की सोच रहे हो तो उसमें कैसे क्या चीज़ें होती हैं, तुम्हें उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने में तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।